नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देर रात को जब रमा को होश आया तो उसके पास सिर्फ रोहन और कुसुम थे। अगले दिन भी उससे घर में कोई बात नहीं कर रहा था। बात करना तो दूर, किसी ने उसका हाल तक भी नहीं पूछा। उल्टा उसकी सास मधु ने रमा की रसोई भी अपने से अलग कर दी। देखो रोहन, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। रमा को लगता है कि घर का सारा काम बस ये ही करती है और इसके बिना हमारा घर नहीं चल सकता। इसलिए आज से तुम्हारा और हमारा खाना अलग बनेगा। रमा अपना परिवार संभाले और मैं और श्वेता अपना संभालेंगी। पर माँ, अभी रमा की तबीयत ठीक नहीं है, उसका ध्यान कौन रखेगा? वो उसे कल मुझे बुरा भला बोलने से पहले सोचना चाहिए था। इतना कहकर मधु और श्वेता वहां से चली गई। रमा भी अब इस रोज रोज के कलेश से परेशान हो गई थी। अब तो उसके दिल में भी नौकरी करने की चाह जाग गई। रमा ने फाइन आर्ट्स में बीए किया था और 1 साल एक कंपनी में मार्केटिंग जॉब भी की थी। उसे अपनी सहेली पायल की कही बातें याद आई। उसने पायल को कॉल किया। हेलो पायल, तू उस दिन बिजनेस करने का बोल रही थी ना? मैं रेडी हूँ। अरे वाह, आज लग रहा है अपनी पुरानी सहेली रमा से बात कर रही हूँ। रोहन ने रमा और कुसुम को कुछ दिन के लिए उसके मायके भेज दिया। रमा ने पायल के कहे मुताबिक अपने पति से कुछ पैसे लिए। रोहन, मैं ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू करना चाहती हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे इन्वेस्टमेंट के लिए। इस काम में मेरी सहेली पायल मेरी हेल्प करेगी और इससे मैं बिजी भी रहूंगी। ठीक है रमा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। और रमा ने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा और रमा को काम में प्रॉफिट होने लगा। अब तो वो घर में कम और बाहर ज्यादा रहती। आए दिन उसको पार्टीज के लिए इनविटेशन आया रहता। श्वेता और मधु रमा के इन बदले तेवर को देखकर खिंच जाती। घर में कोई फंक्शन हो या कोई रिश्तेदार आए, रमा के पास घर के लिए कोई टाइम ही नहीं था और काम का बोझ श्वेता की तरफ बढ़ने लगा। श्वेता पर जैसे ही काम का बोझ पड़ने लगा, उसने अगले दिन ही बीमारी का बहाना करके बिस्तर पकड़ लिया। माँ जी, आज तो तबीयत ठीक नहीं है मेरी बहुत दर्द हो रहा है। अरे बहू, ऐसा क्या हो गया? पता नहीं माँ जी, बस कल काम बहुत ज्यादा था, इसलिए शायद थोड़ी दिक्कत हो गई। थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं बहू, मैं खुद कर लूंगी, तुम आराम करो। एक दिन रमा शाम को घर आई तो मधु गुस्से में बोलने लगी। घर में कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस अपने पति और बच्चे को खाना दिया और चल पड़ी पार्टियां करने। रमा हर बार अपनी सास की बातें अनसुनी कर देती, पर रोहन अपनी माँ की सब बातें सुन रहा था। वो परेशान होकर बोला। कुछ दिन पहले भी कोई बीमार पड़ा था माँ, और बेहोश होकर गिर पड़ा था, पर किसी ने ये तक जानना नहीं चाहा कि वो जिंदा भी है या नहीं। आज उसी से खाने की उम्मीद कुछ ज्यादा नहीं है माँ।
ये कहकर रोहन रमा को लेकर अपने कमरे में चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। जब श्वेता ने देखा कि अब उसकी दाल नहीं गलने लगी और उसको काम करना ही पड़ेगा, तो अगले ही दिन वो घर में बखेड़ा खड़ा करके बैठ गई। हाँ, घर का सारा काम मैं ही क्यों करूं? अब तो इस घर के 2 हिस्से होंगे। जब मैंने ही सास ससुर को देखना है और मैंने ही रिश्तेदारों को भी देखना है, तो मुझे हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए। इसलिए नीचे मैं रहूंगी और भाभी ऊपर की मंजिल पर। श्वेता को लग रहा था कि रमा कम हिस्सा मिलने की बात सुनकर मना कर देगी और फिर से रमा को घर का काम करना पड़ जाएगा। पर रमा ने बिना कुछ कहे अपना सारा सामान ऊपर शिफ्ट कर लिया। श्वेता और उसकी सास की सभी तरकीबें धरी की धरी रह गई, पर श्वेता ने भी काम को हाथ नहीं लगाया और धीरे धीरे घर का सारा बोझ सास पर आ गया। मधु सफाई से लेकर खाना, कपड़े, यहाँ तक के श्वेता को घर आने पर चाय भी बना कर देती थी। एक दिन मधु बहुत बीमार पड़ गई और चक्कर खाकर गिर पड़ी। किसी को पता भी न चला कि वो घर पर बेहोश पड़ी है। शाम को जब रोहित घर आया तो अपनी माँ को इस हालत में देखकर जल्दी से डॉक्टर के पास ले गया। 2 घंटे बाद उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और वो घर आ गए। अगले दिन श्वेता स्कूल के लिए निकलने लगी तो मधु बोली, श्वेता बहू, आज छुट्टी ले लेती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं आपके पास बैठकर क्या करूंगी? वैसे भी मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और मेरी तबीयत तो खुद ठीक नहीं है। ये कहकर श्वेता वहां से चली गई। सास को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। मधु सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े बाहर देखती रही। अब उसे रमा की सेवा याद आने लगी और उसने जो रमा पर जुल्म किए वो भी याद आने लगे। शाम होते होते मधु को रमा की अहमियत समझ आ गई थी। जब रमा घर पर आई तो मधु ने उसे आवाज दी, रमा, जरा सुनो। जी कहिए। रमा, अगर घर की दीवार में दरार आ जाए तो उस दरार को हम भरते हैं, उसे तोड़ थोड़ी ही ना देते हैं। वैसे ही रिश्तों में दरार आ जाए तो उसे भी भरना चाहिए, तोड़ना नहीं। रमा को पता चल गया था कि उसकी सास की आंखों से पैसों का पर्दा हट चुका है। इतने में वहां श्वेता और रोहित भी आ गए और मधु ने कहा, मेरे लिए दोनों बहुएं एक समान हैं। अगर रमा को अलग किया है तो श्वेता, आज से तुम्हें भी मैं अलग करती हूँ। हैं? क्या? हाँ, मैंने बच्चे पाल पोस कर बड़े किए और उनकी शादियां की। मेरी जिम्मेवारी खत्म। अब अपना अपना घर अपने आप संभालो। श्वेता को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। अब हर दिन उसे घर का काम भी करना पड़ता और अपने बच्चे को भी संभालना पड़ता। अब सब खुशी खुशी रहने लगे, बस एक श्वेता को छोड़कर। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।